1.5 घंटा रुक के 2 सेकंड का व्यू, 2 मिनट देखने को मिलेगा वीडियोस में। हैप्पी महानवमी। आज है 9वां दिन, 9th डे। ग्रीन पहनी, आज का ग्रीन है। और भाई आज का मौसम, बारिश हो रही है। चलो बाहर जाके देखते हैं। और ये रहा आज का मौसम। और अभी अब मैं जा रहा हूँ पंडाल, देखते हैं कैसा है। बाकी पूजा होनी है आज, एंड देन कल विसर्जन है, आखिरी दिन। मतलब दिन तो आखिरी नवरात्रि का आज है, एंड देन कल विसर्जन है। आज बहुत भीड़ होने वाली है हर जगह। तो लेट्स कैसा रहेगा आज का दिन, देखते हैं। आगे आपको भी दिखाते हैं। तो भी निकलते हैं, दोस्त आ रहे हैं, वहीं पे मिलेगा बाहर, एंड देन वहाँ से बस पकड़ के जाते हैं दूसरी जगह। ओके, और आज का सफ़र बहुत ही खास होने वाला है, तो बने रहिए क्योंकि आज के पंडाल आपको हैरान कर देंगे। यह है यूरे और सन्स की 2023 की प्रस्तुति। उन्होंने इस साल एक अनोखा जश्न मनाया, उस लेखकीय विरासत का जिसे हम एबोल तबोल कहते हैं। जैसे ही आप पंडाल के गेट से अंदर कदम डालते, लगता है जैसे आप किसी कॉमिक किताब के पन्नों में प्रवेश कर गए हों। सफ़ेद दीवारों पर काली रेखाओं से बने दरवाजे, खिड़कियाँ, आर्किटेक्चर, सब कुछ ही चित्रित। अंदर उन्होंने पुनर्सृजित किया यूरे एंड सन्स का पुराना घोषक, घर और प्रिंटिंग प्रेस, पुराने टाइप ब्लॉक्स, प्रेस टूल्स और छपाई सामग्री दर्शकों को दिखाते हैं कि कैसे पहले विचारों को मुद्रित किया जाता था। एबोल तबोल के अद्भुत और विचित्र पात्र, उनका संगीत, उनकी छवियाँ सब दीवारों, बालकनियों और इन स्ट्रीट आर्ट्स में उभरती नजर आती थीं। यह सिर्फ एक पूजा पंडाल नहीं था, यह एक अनुभव था, एक यात्रा, साहित्य, कला और भक्ति का अद्भुत संगम। हो गई है मम्मी लोगों के लिए। और अब जा रहे हैं हम कहाँ, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं अभी, पता ही नहीं क्यों। अच्छा दिख जाए, वैसे सभी अच्छे हैं, बट जो लोगों को लोग बोले। और अभी आज हम आए कहाँ, हाथी बागान। कैसा लग रहा है? फिलहाल तो बहुत भीड़ लग रहा है, गर्मी लग रहा है। हाँ, गर्मी लग रहा है फिलहाल तो बहुत भीड़ की वजह से। तुम बताओ। गर्मी तो लग रही है, बट कोई बात नहीं। अरे इसका नाम क्या था? काशी बोसान। काशी बोसान। ये VIP लाइन है, और हम घंटे का भी है। भी VIP लाइन है। यूरे एंड सन्स से निकलने के बाद हम बढ़ चले एक और बड़े पंडाल की ओर। रास्ते में छोटे बड़े कई पंडाल मिले, कहीं ढाक की गूंज, कहीं रोशनी की जगमग, और उसी भीड़भाड़ में थोड़ी बहुत खरीदारी भी हो गई घर वालों के लिए। और फिर पहुंचे हम काशी बोज लेन, एक ऐसा पंडाल जो 1932 से ही अपनी अलग सोच और साहसिक विषयों के लिए जाना जाता है। इस साल का उनका थीम था चाइल्ड ट्रैफिकिंग। प्रवेश करते ही दिखाई देता है एक बोरा, जिसके भीतर से झांकती मासूम आंखें और नन्हे हाथ पांव। यह हमें उन बच्चों की याद दिलाता है जिन्हें बचपन की खुशियों से वंचित कर दिया जाता है।
और मजबूरी में उन्हें ऐसे रास्तों पर धकेल दिया जाता है जो उनके लिए नहीं बने। अंदर पहुंचते ही सामने आता है एक गोल मेज, जहां बच्चों को मानो एक शिकार की तरह परोसा जा रहा हो। एक और है अंधेरी गलियों का चित्रण, जहां मासूम लड़कियों की जिंदगी अपनी पहचान खो देती है। वहीं खड़ी है एक लड़की आईने के सामने, खुद से पूछती हुई, क्या अगले जन्म में भी मुझे स्त्री ही बनना होगा? लेकिन इन सब के बीच उम्मीद की एक किरण भी है। एक बच्ची जो सारे बंधनों से ऊपर उठकर आसमान को छूने की कोशिश कर रही है, और जब नज़र माँ दुर्गा पर जाती है तो उनकी प्रतिमा अलग दिखती है। माँ रंग बिरंगे वस्त्रों में नहीं है, उनका साधारण सा वस्त्र अपनी संतान को ढककर उसे बुरी नज़रों से बचा रहा है। मानो माँ स्वयं कह रही हो, जब तक मैं हूं हर बच्चा सुरक्षित है। यह पंडाल सिर्फ पूजा का स्थल नहीं, बल्कि एक सशक्त संदेश है कि हर बच्चा खेलने, हंसने और सपने देखने के लिए जन्म लेता है, और यही उनकी सबसे बड़ी आज़ादी है। काशी बोस लेन से निकलते ही मन काफी भारी था। वहां की थीम ने दिल को झकझोर दिया था। लेकिन दुर्गा पूजा का यही तो कमाल है, हर गली, हर मोड़ पर अलग अलग भावनाएं और अनुभव मिलते हैं। आगे बढ़ते हुए रास्ते में एक छोटा सा पंडाल मिला, जहां आरती और धुनुची नृत्य हो रहा था। धुएं की लहरें, ढाक की ताल और लोगों की आस्था। उस पल में ऐसा लगा जैसे पूरी थकान और उदासी कहीं पीछे छूट गई। कुछ देर वहीं रुककर उस माहौल को जीना एक अलग ही अनुभव था। इसके बाद हमारी मंजिल थी चोरबा गान सर्वजनीन। ये पंडाल कोलकाता के सबसे चर्चित पंडालों में से एक है। इनका थीम था अनुभूति, यानी हर इंद्रिय से पूजा को महसूस करना। यहाँ पर पंडाल को इस तरह डिजाइन किया गया था कि आप सिर्फ देख ही नहीं रहे थे, बल्कि महसूस कर रहे थे। कहीं स्पर्श का अनुभव, कहीं ध्वनि की गूंज, कहीं रोशनी और रंगों का खेल, और कहीं खुशबुओं की परतें। हर कोना आपको अलग संवेदना से जोड़ रहा था। चोरबा गान का ये अनोखा अंदाज बताता है कि दुर्गा पूजा सिर्फ आंखों से देखने की चीज नहीं, बल्कि दिल और दिमाग से महसूस करने की यात्रा है। 1.5 घंटा रुक के 2 सेकंड का व्यू, 2 मिनट देखने को मिलेगा वीडियोस में। मजा आ गया।